अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, ये चैनल साबिर साहब के दीवानों का है। हम भी साबिर पाक के मुरीद हैं और उनके चाहने वाले हैं। हमारी साबिर साहब की दरगाह की वीडियो 36 लाख से भी ज्यादा लोगों ने देखी और पसंद की। इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। नाजरीन, काफी तादाद में लोगों ने हमें कमेंट बॉक्स के जरिए दरगाह पहुंचने की मालूमात की। काफी तादाद में लोग हमसे फोन से भी संपर्क करते हैं। ये हमारी खुशनसीबी है कि हम इस नेक काम में शामिल हुए। तो नाजरीन, आज हम आपको लेकर चलते हैं कलियर शरीफ और आपको बताते हैं कि यहां आप कैसे पहुंच सकते हैं। नाजरीन, हमारा सफर शुरू होता है दिल्ली से। वैसे हम कार से जा रहे हैं तो दिल्ली से मेरठ होते हुए हाईवे पर सीधे जा सकते हैं। अगर बस या ट्रेन से जाना हो तो दिल्ली के कश्मीरी गेट ISBT और आनंद विहार बस अड्डे से बस मिल जाएगी आपको रुड़की जाने वाली, जो आपको सीधे रुड़की पहुंचा सकती है। और इसके अलावा आप हरिद्वार जाने वाली बस से भी जा सकते हैं। और अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो दिल्ली से तमाम गाड़ियां हैं, जिनमें हरिद्वार एक्सप्रेस, नंदा देवी एक्सप्रेस, देहरादून एक्सप्रेस और उज्जैनी एक्सप्रेस समेत शताब्दी और जन शताब्दी गाड़ियां भी हैं। ये आपको रुड़की पहुंचा देंगी। ये रुड़की का बस अड्डा है और ये रेलवे स्टेशन। दोनों ही जगह से आपको रिक्शा, ऑटो, इसके अलावा तमाम वाहन कलियर शरीफ जाने के लिए मिल जाएंगे। और अगर आप यहां खड़े हैं, ये रुड़की नगर निगम का कार्यालय है, जिसके सामने आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत नजारा है। ये नहर बह रही है, स्वच्छ पानी, बिल्कुल निर्मल जल। यहाँ का नजारा बहुत खूबसूरत है, आपका मन लुभा लेगा। यहां से आपको बैटरी रिक्शा, ऑटो समेत तमाम वाहन कलियर शरीफ जाने के लिए मिल जाएंगे। यहां से तकरीबन 6 किलोमीटर की दूरी पर कलियर शरीफ है। नाजरीन, इतनी खूबसूरत तस्वीरें, हमें लगा कि इन तस्वीरों से हम आपको भी रूबरू कराएं। नहर का ये पानी देख रहे हैं आप, कितनी रफ्तार से कल 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 करता हुआ बह रहा है। चलिए आइए हम आपको भी दिखाते हैं ये तस्वीरें। रुड़की शहर कई मायनों में फेमस है, जिसमें IIT के लिए ये शहर देश और दुनिया में जाना जाता है। खैर, चलिए आगे का सफर तय करते हैं। तो नाजरीन, अब हम पहुंच गए हैं कलियर शरीफ। ये कलियर शरीफ है, इसे पीरान कलियर भी कहते हैं। कलियर के किनारे बहती ये नहरें और चारों ओर फैली हरियाली कलियर की खूबसूरती में चार चांद लगाती है। ऐसा लगता है मानो खुदा ने कलियर शरीफ को खुद सजाया है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये रास्ता आपको साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह के दर तक पहुंचाएगा। यहां लोग पैदल ही जाते हैं। दोनों तरफ सजी दुकानें, जहां से आप अपने मन मुताबिक कीमत अदा करके चादर, अगरबत्ती समेत जियारत का जरूरी सामान खरीद सकते हैं। ये दुकानें सुबह से देर रात तक खुली रहती हैं।
ये दरगाह हजरत सैयद मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह की है। यहाँ हर वक्त जियारतगीरों का आवागमन बना रहता है। लोग आते हैं, चादर पोशी करते हैं और यहाँ इबादत करते हैं। यहाँ मन्नत मांगने आने वालों का तांता हर समय लगा रहता है। इसके अलावा यहाँ रूहानी बलाओं से छुटकारा पाने के लिए भी लोग आते हैं। आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं कि रूहानी बलाओं का असर वाले लोग किस तरह से पटखियां खा रहे हैं। कहा जाता है कि साबिर पाक की दरगाह में आकर रूहानी बलाओं को फांसी दे दी जाती है। यहाँ हर वीरवार को कबाली और हर साल 12वीं रबीउल अव्वल को साबिर पाक का उर्स मुबारक होता है, जिसमें दुनिया भर से लोग आते हैं। दर से मुराद मैं कैसे छोड़ूं, कलियर में आने जाने मैं कैसे छोड़ूं, कलियर में आने जाने मैं कैसे छोड़ूं, कलियर में आने जाने को समझता काबा साबिर के आस्ताने को, समझता काबा साबिर के आस्ताने को, फना कना। नाजरीन, अब चलते हैं पीरान कलियर की ही दूसरी दरगाहों पर। ये इमाम साहब की दरगाह है। ये दरगाह दोनों नहरों के उस तरफ है। इमाम साहब हजरत साबिर पाक के मामू लगते थे। ये दरगाह एक ऊंचे से चबूतरे पर है। यहाँ के मुख्य दरवाजे पर हर समय नगाड़ा बजता रहता है। 70 पीर और 72 वलियों के इमाम कहे जाते हैं। तो दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं कलियर में, और कलियर में खड़े हैं इमाम साहब की दरगाह पर, जो 70 पीर और 72 वलियों के इमाम कहे जाते हैं। ऐसे इमाम साहब की दरगाह पर हम यहाँ खड़े हैं। यहाँ हज़ारों की संख्या में ज़ायरीन आते हैं। कई श्रद्धालु ऐसे आते हैं जो किसी रोग से पीड़ित होते हैं। उन्हें ऐसी उम्मीद होती है कि यहाँ आके उनको रोग से मुक्ति मिलेगी। हम आपको अपने पीछे दिखा रहे हैं कुछ तस्वीरें। आप देख सकते हैं इमाम साहब की ये दरगाह है। 70 पीर और 72 वलियों के इमाम साहब की दरगाह। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से श्रद्धालुओं का यहाँ तांता लगा है। ज़ायरीन आ रहे हैं और अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं दरगाह में अंदर जाने के लिए। कुछ लोग कतारों में खड़े हैं। भीड़ हर समय लगी रहती है। आजकल रमज़ान का महीना है, माहे रमज़ान में तो आप यूँ समझ लीजिए कि बड़ी शिद्दत से लोग यहाँ आते हैं और आके न सिर्फ यहाँ जो है आके मन्नतें मांगते हैं, बल्कि कई लोग तो ऐसे भी हैं जो यहाँ आकर ही अपना रोज़ा खोलना यानी इफ्तियार करना मुनासिब समझते हैं। नाम देखा सरकार है। हम पंजाब से 20-21 साल से आ रहे हैं और हमारी बाबा जी ने सुनी भी बहुत है। हमने लंगड़े लूड़ले ले वो भी ठीक हो गए, बेऔलादों को बेटे मिले। और अब ये लड़का हैंक हो जाता था बॉडी से, ये भी ठीक है। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया वो सरदार मुंडे को इधर रख गया। और जो डॉक्टर फेल हो गए, अंदर मशीनें डाली हुई, वो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है। क्या परेशानी थी आपको? मेरे ट्रानेमिनल नर्व दबती थी, उसकी प्रॉब्लम थी, पर वो प्रॉब्लम नहीं थी, वो ये प्रॉब्लम थी। इसी का तो बिना गरीबी में काउंसलर बने 100 रुपया की कृपा से। ये बेटी बिना कान तालू से बोलती है। 100 रुपया की कृपा भाजपा काउंसलर हूँ पंजाब में, होशियारपुर जिले से। अच्छा, तो मुझे इधर 15-16 साल हो गया थे दरबार में। बहुत कुछ मिला सरकारों के जैसे, और सब कुछ इंशाल्लाह सब जो उम्मीद आए हैं उनकी इच्छा पूरी करे सब की सरकार। ये लड़की बिना कान तालू से बोलती है। ये बाबा साबर पीर का कृपा है। इसका कहा है ये अच्छा क्या इसका ऊपर शाइना। कौन से क्लास में पढ़ते हो?
7 में पढ़ते हो? अच्छा। या फरीद, या फरीद, या साबिर। ठीक इनके बराबर में बाबा गरीब शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है। बाबा गरीब शाह ने तालीम और इल्म के लिए यहाँ मदरसे बनवाए, जो आज भी चलते हैं। दूर दूर से लोग यहाँ जियारत करने आते हैं। चलिए अब हजरत किलकिली साहब की दरगाह पर चलते हैं। इमाम साहब की दरगाह से करीब आधा किलोमीटर की दूर है ये हजरत किलकिली साहब की दरगाह। यहाँ भी लोग अपनी अपनी फरियादें लेकर आते हैं और हर समय यहाँ जायरीनों की भीड़ लगी रहती है। और इसके बाद आते हैं नमक वाला पीर की दरगाह पर। यह दरगाह दोनों नहरों के बीच में है। यहाँ प्रसाद यानी सिन्नी के रूप में नमक, झाड़ू और कौड़ियां चढ़ाई जाती हैं। इसके अलावा लोग चादर पोशी भी करते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ प्रसाद चढ़ाने से चमड़ी और एलर्जी रोग में फायदा मिलता है। यहाँ हर वक्त जायरीनों का तांता लगा रहता है। तो नाजरीन, यहाँ से जब हम साबिर पाक की दरगाह की ओर जाएंगे तो आप अब्दाल साहब की दरगाह की जियारत कर सकते हैं। यानी नहर के उस तरफ जाके आप अब्दाल साहब की दरगाह की जियारत कर सकते हैं। अब्दाल साहब की दरगाह पर जायरीनों का तांता हर समय लगा रहता है। कई लोग ऐसी समस्याएं जो किसी से कह नहीं पाते उन्हें एक चिट्ठी में लिख देते हैं और अब्दाल साहब की दरगाह पर यहाँ चिट्ठी टांग देते हैं। आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में कि लोग आते हैं और यहाँ चिट्ठियां टांग देते हैं। ऐसा माना जाता है कि अब्दाल साहब उनकी चिट्ठियां पढ़कर उनकी समस्याओं से निजात दिलाते हैं। इसके अलावा यहाँ रूहानी बलाओं से छुटकारा पाने के लिए भी लोग हाजिरी लगाने आते हैं।
तो नाजरीन, ये था दिल्ली से कलियर शरीफ का सफर। और नाजरीन, आप अगर कलियर शरीफ की जियारत करने जा रहे हैं और अगर आपको लगता है कि कहीं हम आपके लिए मददगार हो सकते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। खुदा हमें और आपको भी इन दरगाहों की जियारत नसीब अता फरमाए, आमीन। नाजरीन, हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें। और हाँ नाजरीन, दीन की बातों को एक दूसरे तक पहुंचाना सदकाए जारिया है, जिसका सवाब हमें कयामत तक मिलता है। इसलिए हमारा वीडियो शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल नूरानी खबरें सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।